हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल में रेगेक्स फंक्शन को। तो जो रेगेक्स फंक्शन होता है वो आपके एक पैटर्न डेटाबेस पर काम करता है कि अगर आपके पास कोई भी एक डेटा सेट है जिसमें आप किसी भी डेटा को या किसी भी स्ट्रिंग को अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो और उसमें अगर कोई भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पे रेगेक्स फंक्शन को यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पर एक डेटा सेट है जिसमें आपको दिख रहा है कि आपके पास पैन कार्ड नंबर है, कस्टमर का नेम है, पेमेंट मेथड है, लोकेशन है, ये चार चीजें हैं और डेट वगैरह भी है। राइट। तो अब अगर मुझे ये चीजें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है तो मैं इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा? बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो तो डेटा में स्टार्टिंग में जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड में आप देखो तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर आ रहा है जिसके पहले यहाँ पर पैन लिखा हुआ है। बट अगर आप यही सेकंड और थर्ड रिकॉर्ड में देखो तो यहाँ पर डायरेक्टली पैन कार्ड नंबर लिखा हुआ है, उसके पहले पैन कीवर्ड नहीं लिखा। और अगर आप फिफ्थ रिकॉर्ड देखते हो तो उसमें पैन कार्ड नंबर यहाँ पर बीच में कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है। राइट। तो हर एक डेटा का एक अलग पैटर्न है, मतलब डेटा का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग है, लेकिन पैटर्न यहाँ पर मुझे एक मिल रहा है। पैटर्न क्या है? अगर आप पैन कार्ड नंबर को देखते हो तो आपके स्टार्टिंग की जो 5 डिजिट हैं वो आपकी अल्फाबेट्स होंगी, उसके बाद 4 कैरेक्टर्स आपके न्यूमेरिक होंगे, और उसके बाद आपका एक कैरेक्टर होगा जो कि अल्फाबेट होगा। करेक्ट। तो पोजीशन से यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर फर्क किससे है? पैटर्न से। तो पैन कार्ड नंबर का आपको पैटर्न पता है, राइट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब इसी पैटर्न को यूज करके हम रेगेक्स फंक्शन की मदद से, जो कि एक्सेल में यूज होता है, इसकी मदद से हम डेटा को फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम डेटा को कैसे फेच करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ मैंने यूज किया रेगेक्स एक्सट्रैक्ट फंक्शन। अब ये बोलता है आपसे टेक्स्ट, तो मैंने ये दे दिया ओरिजिनल टेक्स्ट। अब ये जो आपसे पैटर्न पूछ रहा है ये मुझे पैटर्न बताना है, तो मैंने यहाँ पर यूज किया A to Z। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरा कोई भी डेटा अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, क्योंकि अल्फाबेट्स आपके A to Z पर ही एग्जिस्ट होते हैं, तो अगर कोई भी अल्फाबेट A to Z के बीच में आता है और उसमें स्टार्टिंग के क्या हो, 5 कैरेक्टर्स अल्फाबेट हो, तो मैंने करली ब्रेसेस में 5 दे दिया। यानी अगर 5 कैरेक्टर्स अल्फाबेट है और उसके बाद क्या होगा, 0 से 9 का कोई भी डिजिट, तो मैंने यहाँ पर ये डिजिट बता दिया 0 से 9 का कोई भी डिजिट। लेकिन 0 से 9 की कितनी डिजिट्स होंगी? 4 डिजिट, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 4 डिजिट। उसके बाद क्या होगा? कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने A to Z, दैट्स इट। ये मैंने पूरा इसको पैटर्न बता दिया। अब अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी, यहाँ से इसने पैन कार्ड फेच कर लिया। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखिए सभी का पैन कार्ड नंबर आ रहा है। यहाँ से पैन कार्ड फेच कर रहा है परफेक्टली। यहाँ पर ये रहा पैन कार्ड। रो नंबर 5 में देखिए ये है पैन कार्ड आपका XAYB, दिस वन, ये परफेक्टली आ रहा है। तो पैन कार्ड देखिए कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो इस पैटर्न के बेस पर मुझे डेटा उठाकर दे रहा है। अब अगर इसी तरीके से मुझे नेम फेच करना है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेम में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम राजेश कुमार। लेकिन जो सेकंड रिकॉर्ड है इसमें देखिए डायरेक्टली नेम लिखा है स्नेहा वर्मा। अब इसके पहले यहाँ पर नेम या कस्टमर नेम ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो अब इस नाम को आप कैसे फेच करोगे? राइट। और यहाँ पर देखिए कहीं पर स्लैश के बाद नेम लिखा है, कहीं पे डायरेक्टली नेम लिखा है, कहीं पर हाइफन के बाद नेम लिखा है, कहीं पर नेम कीवर्ड यूज हुआ है। अब इसमें से कैसे फेच करोगे आप नेम? तो यहां से देखिए रेगेक्स की मदद से हम कैसे करेंगे। रेगेक्स, ये हो गया आपका टेक्स्ट। अब इसमें हमको पैटर्न बताना है। तो पैटर्न कैसे बताओगे? पहली चीज कि अल्फाबेट से तो स्टार्ट हो रहा होगा, यानी A to Z। अब देखिए जो नेम होगा वो अपर लेटर में भी हो सकता है लिखा हो, या हो सकता है अल्फाबेट्स जो लोअर केस होते हैं उसमें भी लिखा हो। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज इसको दे देता हूँ कि अपर केस में हो या लोअर केस में हो। प्लस
उसके बाद क्या होगा, स्ट्रिंग होगी, तो स्लैश एस किया मैंने, स्ट्रिंग। डी होता है डिजिट के लिए यूज, एस होता है स्ट्रिंग के लिए यूज। उसके बाद क्या होगा, मैंने बोला उसके बाद भी यहां से अल्फाबेट्स होंगे, दिस वन। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस साइन, मतलब अकरेंस के लिए, कि अगर वो अकरेंस आ रही होगी तो उसको भी ये फैच करेगा। अब ये देखिए, इसने अल्फाबेट्स उठाए, उसके बाद भी अगर उसको ये अकरेंस मिल रहा है अल्फाबेट्स का, जैसे राजेश कुमार, तो यहाँ तक का उसने डेटा उठा लिया, स्ट्रिंग तक का। अगर इसको हम यहाँ से ड्रैग करते हैं, सो नाउ यू कैन सी कि इसने मुझे हर एक का कस्टमर नेम फेच करके दे दिया, राइट। इसी तरीके से दोस्तों, अगर मुझे पेमेंट मेथड को फेच करना है, जैसे इसमें पेमेंट मेथड देखिए यहाँ लिखा है पेमेंट क्रेडिट कार्ड, लेकिन सेकंड वाले में आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पेड वाया यूपीआई, यहाँ पर वाया यूपीआई लिखा हुआ है ना। तो यानी कि जो मेरे पास पेमेंट मेथड है, या क्रेडिट कार्ड कहीं पे लिखा होगा, या डेबिट कार्ड लिखा होगा, या यूपीआई लिखा है, या नेट बैंकिंग लिखा है, या कैश लिखा है, तो मुझे उस पेमेंट मेथड को उठाना है, राइट। तो यहां से हम यूज करेंगे रेगेक्स, और मैंने यहां से ये डेटा लिया, और इसको मुझे पैटर्न बताना है। तो अब पैटर्न में यहाँ पर आप पैटर्न इसको बता दीजिए। तो मैंने यहां से इसको पैटर्न बताया कि क्रेडिट कार्ड लिखा हो, मैंने यहां से देखिए क्रेडिट कार्ड दिया, देन पाइप सिंबल, अगला पैटर्न, तो क्रेडिट कार्ड लिखा होगा, या फिर डेबिट कार्ड, दिस वन, या फिर यूपीआई लिखा होगा, देन अगेन पाइप सिंबल, या फिर नेट बैंकिंग लिखा होगा, या फिर कैश भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ से सारे पेमेंट मेथड इसको बता दिए, क्लोज दिस ब्रैकेट, और यहाँ से एंटर। देखिए अब यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ, देखिए यहाँ पर हमने इस A2 को दिया, विच इज फाइन, देन हमने यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके क्रेडिट कार्ड पैटर्न बताया, देन हमने यहाँ से डेबिट कार्ड, ओके, डेबिट स्पेस कार्ड, देन यूपीआई, देन नेट बैंकिंग, देन कैश हमने किया, ओके, यहाँ पर ब्रैकेट मिसिंग था, दिस वन। इसको एंटर कीजिए, ये देखिए, ठीक है, कैश के बाद ये ब्रैकेट मिसिंग था, ठीक है ना। इसको ड्रैग कर लीजिए, ये देखिए सभी का यहाँ से पेमेंट मेथड आपके पास आ गया, करेक्ट। तो इस तरीके से ये हमने पेमेंट मेथड फेच किया। अब अगर हमें दोस्तों यहाँ से लोकेशन को फेच करना है, तो देखिए ध्यान से, लोकेशन में कुछ प्लेसेस पे लिखा है लोकेशन कॉलन मुंबई, कहीं पर लिखा है एट, देन लोकेशन का नाम जैसे कि एट दिल्ली, यहाँ पर कहीं पर पाइप सिंबल के बाद लिखा है जैसे कि कोलकाता, कहीं पर स्लैश के बाद लिखा है जैसे कि ये चेन्नई, और ये देखिए जैसे अहमदाबाद में क्वामा के बाद लिखा है अहमदाबाद, और यहाँ पर ये हाइफन और एरो के साथ ये जयपुर लिखा है। तो इस तरीके से हम लोकेशन को कैसे फैच करेंगे, करेक्ट। तो इसमें से लोकेशन को अगर हमें फैच करना है, तो उसके लिए हम जो रेगेक्स फंक्शन यूज करेंगे, उसमें हमें पैटर्न यहाँ पर क्या देना है, ये देखिए दोस्तों, हमें ये पैटर्न यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन कर दिया है कि अगर कहीं भी एट कीवर्ड आ रहा होगा उसके बाद का स्ट्रिंग उठाना है, इन आ रहा होगा उसके बाद का स्ट्रिंग उठाना है, लोकेशन कॉलन करके आ रहा होगा उसके बाद का स्ट्रिंग उठाना है, हाइफन या एरो आ रहा होगा उसके बाद का स्ट्रिंग उठाना है, स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश या बैक स्लैश कुछ भी आ रहा होगा उसके बाद का स्ट्रिंग उठाना है। तो ये मैंने इस तरीके से इसको पैटर्न बता दिया। अब अगर मैं इसको एंटर करता हूं, तो ये देखिए इसने फर्स्ट से मुंबई उठा लिया, और अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं, नाउ यू कैन सी कि इसने हर एक का आपको प्रॉपर लोकेशन फेच करके दे दिया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम लोग रेगेक्स फंक्शन को यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि रेगेक्स फंक्शन किस तरीके से पैटर्न बेस्ड डेटा पर काम करता है। Thank you so much everyone for watching this session. If you have any query, please post your query into the comment section. I will answer your query. Thank you so much everyone.